बाबा की मुरली सुनने वाले जिन बच्चों को बाबा की याद रहती है उन्हें यह भी औना रहता है कि भाई मुझे यह संगम युग यूं ही नहीं गंवाना है। हर पल वो कमाई जमा करने की फिक्रात में रहते हैं। किस प्रकार से कमाई हो और नुकसान ना हो, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों की कमाई है तो 1 सेकंड में पद्म चले भी जाते हैं। और ये सारा खेल संकल्प का है। यदि कोई भी बाबा का बच्चा जरा भी संकल्प भी अगर ऊपर नीचे करता है तो उसकी तकदीर खराब होती है। वास्तव में तकदीर की लकीर खींचने का समय अभी है। जिसे ये एहसास हो गया, जिसे ये पक्का हो गया, वो कदापि समय को खराब नहीं करेगा, क्योंकि तकदीर बनाने का समय अभी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बाबा कहते हैं हमेशा। तो सभी बाबा के बच्चे बिल्कुल समय पर का ध्यान दें, समय पर मुरली सुने और पूरे समय बाबा की याद में रहें। जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ऊंची तकदीर बनाएंगे। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। अभी देखो हीरा कहाँ होता है? पत्थरों के बीच में ही हीरा होता है ना, है? तो हीरे जैसी तकदीर कब बनाएंगे? पत्थर बुद्धि लोगों के बीच में रहकर हमें अपनी पारस बुद्धि बनानी है। हीरे जैसा बनाना है मतलब क्या हुआ? हीरे को कोयले के बीच में भी रख देंगे तो हीरा अलग चमकता हुआ दिखाई देगा। तो बाबा के इशारे इसमें कितने गहरे हैं कि आप कोयलों के बीच में रहकर भी अलग चमकता एक सितारा दिखाई दो। दुखी लोगों के बीच में रहकर आप अलग सुखी संपन्न दिखाई दो, तब तो सेवा होगी। पतितों के बीच में रहकर पावन दिखाई दो, है ना भाई? बड़ी गहरी बात है ये है। तो ऐसा पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा ये देखेंगे कि अरे भाई, जब ये ऐसी पतित दुनिया में इतना बढ़िया मैनेजमेंट करना जान रहा है, ऐसे लोगों के बीच में जब ये इतने अच्छे से जीवन जी ले रहा है, तो फिर इसको ही राजाई सतयुग की दे देनी चाहिए कि भाई वहाँ तो सब पावन रहेंगे, है ना भाई? बहुत गहरी बात है। इसलिए यहाँ हमें अपनी सब कुछ परीक्षा देनी होती है कि भाई देखो हम यहाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं। यदि हम यहाँ लोगों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, सब आपसे खुश हो रहे हैं और आप सदा हर एक से खुश हैं, तो ही आप पूरा पूरा वर्षा लेने के हकदार होंगे। भाई कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? कौन सा राज? ड्रामे का राज। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। नहीं तो कई लोग ये सोचते हैं, अरे यार ये चला जाता ना तो बहुत अच्छा रहता, ये बहुत तंग कर रहा है। नहीं, सबको अविनाशी पार्ट मिला है जो उसे बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता हुआ मिटता नहीं है। बार बार दुख क्यों होता है? अरे
ये स्थान ही खराब है, ये व्यक्ति ही खराब है, यहाँ से भाग जाओ भाई, इधर भागो उधर भागो। ये देखो जनरली हर एक व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है। बाबा ने पढ़ाकर पूरा हल्का किया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ड्रामे के राज को बहुत अच्छे से समझो, ये कलयुग का अंत है, यहाँ पर जो जैसा पार्ट बजा रहा है बजाने दो, तुम अपने पार्ट को चेक करते रहो, तुमको कौन सा पार्ट लेना है। अभी तो तुम्हारी मुलाकात इतनी बड़ी दुनिया रूपी फिल्म के डायरेक्टर से हो गई है। वो तो 3 घंटे की पिक्चर के लिए कितना माथा मारते हैं, लाइन में लग के खड़े होते हैं, डायरेक्टर फिर रिजेक्ट कर देता है ज़रा भी एक्टिंग सही नहीं की तो। ये तो 5000 साल की फिल्म का अवसर है भाई, तो कितनी सावधानी रखना पड़े। हाँ, तो बाबा कहता है देखो अभी अच्छे से समझ लो, ये कलयुग का अंत है, ये पतितों की दुनिया है, कांटों का जंगल है, ये सारा बताए हैं बाबा। और बनी बनाई बन रही है, एक्यूरेट हूबहू रिपीट होती है, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। तो अभी हमको कौन सा पार्ट मिला है? बाबा से मिलने का पार्ट मिला है, तो अपने पार्ट को याद करो। बाबा को याद करने का पार्ट मिला है। कितनी ऊंची तकदीर हमारी है, अपनी तो तकदीर, अपनी तो तकदीर विधाता ने बना ली है, अब सोचने की मुझको जरूरत भी नहीं है ना भाई। ऐसे गीत बढ़िया अंदर हृदय से निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं यह बहुत गूढ़ राज है, जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे सदा, जरा भी 1 सेकंड के लिए नर्वस ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा। नहीं तो बाबा कहते बच्चे मूंझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कहीं भी मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। भाई आप गाते भी हो ना कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। देखो बाबा का जो आसमां है वो अलग है, ये जो आसमां दिखाई दे रहा है वो अलग है। हाँ, हमने आसमां पा लिया है, मतलब हम सारी दुनिया के लोग इकट्ठे बिल्कुल एक ही स्वरूप में रहते थे। बाबा को पाने के बाद हमने क्या पा लिया? जमी तो पा ही ली, आसमां भी पा लिया। तो अब बाबा की बात चल रही है ना हम यहाँ पर, तो बाबा का आसमां तो बिल्कुल अलग है। और जमी ये भ्रुकुटी तख्त जमी है। हमें समझ में आ गया कि हम इस शरीर रूपी धरती में किस स्थान पर बैठे हैं। भ्रुकुटी तख्त के हम राजा हैं, कर्मेंद्रियों के राजा हैं। एक एक गीत का कितना अर्थ निकलता है भाई। अभी जितनी बार भी ये गीत मुरलियों में बजा है, हर बार बाबा ने एक अलग अर्थ टच किया है। अमृत बेले उठने का ये फायदा है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरी बच्चों ने गीत सुना। हाँ, ईश्वर के बच्चे बिल्कुल अलग, दैवी बच्चे अलग और आसुरी बच्चे अलग। देखो तो ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नर्क के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नर्क की स्थापना करते हैं। यह भी कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। भाई तुम क्या जानते हो? हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, है ना भाई। तो स्वर्ग में कौन सा वर्षा ले रहे हैं भाई? स्वर्ग में हम
राजाई का वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी तो प्रजा होगी ना भाई। यहाँ तो जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। यह बिल्कुल सहज बात है, इसमें मूंझने की कहीं दरकार ही नहीं है। देखो, तुम्हारी तकदीर अभी हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर परमात्मा पिता, परम पिता परमात्मा, निराकार पारलौकिक पिता शिव बाबा के सिवाय कोई बना ही नहीं सकते। इस बात को अच्छे से समझ लेना, इसलिए कहीं भटको नहीं। एक बाबा दूसरा ना कोई। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम यह भी जानते हो कि नरक कितना समय चलता है और स्वर्ग कितने समय चलता है। कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए, लेकिन अभी तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तो सबसे ज़्यादा इस सृष्टि के चक्र के बारे में कौन जानते हैं भाई? हम बच्चे जानते हैं। कितनी खुशी की बात है। गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? यह बाबा को समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं भाई तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगैर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? सोचने की बात है। हर एक चीज के लिए मेहनत तो लगती है ना भाई। तो बाबा कहते हैं भाई खुशी मनानी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। कोई मरा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो सब स्वर्ग में पहुंच जाएं, है ना भाई? सोचने की बात है। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ। जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में ना कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, ना वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। इसीलिए दुख होता है। क्यों? क्योंकि अगला भटक रहा है। दुख क्यों होता है? क्योंकि सच्चाई क्या है कि जो शरीर छोड़ा वो अपनी बुद्धि के अनुसार भटकता है, क्योंकि उसने बुद्धि का विकास नहीं किया शरीर में रहते हुए। बाबा की मुरली जो सुनेगा उसकी बुद्धि का विकास होता है। हाँ, दिव्य बुद्धि बनती है, समझदार बुद्धि बनती है, श्रुण बुद्धि बनती है। हाँ, बहुत गहरी बात। बाबा कहते हैं अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय स्वर्ग के स्थापक निराकार पारलौकिक पिता शिव बाबा ही बताते हैं। स्वर्ग के रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग के रचयिता तो आए हुए हैं, इस पर भी मूंझते हो, विश्वास नहीं करते। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। वास्तव में जो वाम मार्ग कह दिया है, वाम यानी उल्टा मार्ग। आत्मी स्थिति वाला जो मार्ग है वो अलग, और दैहिक स्मृति वाला जो मार्ग है वो अलग। तो उल्टा मार्ग मतलब स्वयं को देह समझ लेना, ये उल्टा हो गया ना भाई। देह में तो आप बैठे हो, देह में बैठकर आंख रूपी खिड़की से इस दुनिया को झांक रहे हो, मुख रूपी यंत्र से बोल रहे हो। ये बात तो बाबा ने आके बताई, नहीं तो सब अपने को शरीर समझे बैठे थे। तो उल्टा हो गया ना मार्ग, इसको कहेंगे वाम मार्ग। तो रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे यह थोड़ी ही कह सकेंगे बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया। जब साक्षात्कार हुआ तब आया। वह कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं। पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आए। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक है,
कब आते हैं पता नहीं पड़ता है। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं कि हाँ ये बात बाबा ही बोल सकते हैं, दूसरा कोई बोल नहीं सकता है। बोलो, बाबा समझते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापिस ले गया था। तो ये बात कौन बोलेगा? इससे बात से सिद्ध होती है ना, कि भाई ये बात परमात्मा ही बोल सकते हैं। तो मुरली सुनकर ही समझ में आता है। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है। जरूर पंडा चाहिए ना भाई, ले जाने वाला। तो बाबा कहते हैं देखो मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूं, तुमको ले जाऊंगा। नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, यह कोई भी सन्यासी, ऋषि, मुनि, गुरु, गोसाई आदि नहीं जानते हैं। कोई मनुष्य भी नहीं जानते। रचता भी एक है और सृष्टि भी एक है। जानते हैं केवल ज्ञान के सागर परमात्मा। अब शास्त्रों में तो अताल पताल आदि बहुत सृष्टियां बना दी हैं, जिनको ढूंढते रहते हैं। समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान, सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ भाई। पृथ्वी एक ही है और कोई ढेर सारी पृथ्वी नहीं है। देखो है, क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता ही नहीं है। सिस्टम ही नहीं है भाई, हर कोई जा सके वहाँ। जो खूब पुरुषार्थ करेगा वही देवी देवता पद पाता है। प्रजा भी बनना है तो उसके लिए भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए। राजा के लिए तो कई गुना चाहिए और महाराजा बनने के लिए तो पूरा सांसों सांस पुरुषार्थ चाहिए। अब देखो क्या बनना है, महाराजा बनना है, राजा बनना है, साहूकार बनना है, कि प्रजा बनना है, कि दास दासी बनना है, कि चंडाल बनना है। हाँ सभी हैं। तो अभी तुम जानते हो कि हम बाबा से वर्षा लेने के लिए आए हैं। ऐसे थोड़ी बाबा बाबा कह दिए, बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो फिर अरे भाई बाबा जो कह रहा है उस अनुसार श्रीमत पर चलो। ऐसे गीत ही बस गाने बस से कुछ नहीं होगा। गीत सुनने से वैसा पुरुषार्थ करना पड़े। याद करते ही हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा ना। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्यों मुरली सुन रहे हो भाई रोज? बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी नहीं। बाबा ने कहा मुरली सुनना है तो सुन रहे हो, नहीं भाई। इसी मुरली से हम बाबा का वर्षा लेते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गंवाते हैं। अब फिर से पुरुषार्थ करना है। जो गंवा दिया उसके बारे में थोड़ी सोचना है। अभी तो कमाने का समय है तो कमाओ। सीजन है कहते हैं भाई। जैसे दीपावली की सीजन आती है तो सारे व्यापारी बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, माल भरना शुरू कर देते हैं अपनी दुकानों में कि भैया दीपावली में ग्राहकी बहुत बढ़ेगी। करते हैं कि नहीं? तो फिर अभी माल भरने का समय है। ज्ञान खजाना बुद्धि में भरो अच्छे से, जो पूरे कल्प काम आएगा। क्यों? क्योंकि ये चक्र तो घूमना ही है। तो अभी पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? हाँ, गीत कितना अच्छा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तो जहाँ कैसे पाया? बाबा से पढ़ाई पढ़ी और लोगों को पढ़ाया, है ना भाई? ऐसे थोड़ी पूरे जहान के मालिक बन जाओगे। हाँ देखो, और कोई ऐसे लड़ झगड़ के मालिक बनने वाला सिस्टम नहीं है। हमला करके बम, परमाणु बम गिरा के, डरा धमका के मालिक बनने का सिस्टम नहीं है भगवान के घर में। मालिक कैसे बनोगे? योग बल से, प्रेम के बल से, बुद्धि के बल से, समझ के बल से, है ना भाई? ये है बड़ी बारीक बात। तो कल्प कल्प वर्षा लेते आ रहे हैं और गंवाते हैं। तो गीत का अर्थ बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। यह है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार
फिर से बाबा गीता सुनाने आए हैं, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। बाबा कहते हैं देखो, युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए एक एक शब्द को। ऐसे थोड़ी बस एक सरलग मुरली पढ़ लिए कोई समझे या ना समझे, नहीं। ऐसे एक सरलग मुरली आप सुनोगे तो कई जन्म बीत जाएंगे, आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आपको खुद एक एक शब्द का अर्थ समझ समझ के और मुरली को पढ़ना है। हाँ, बहुत से बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जल्दी मुरली समाप्त करो भाई कह देंगे, नहीं, युक्ति से समझाने वाला चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, अरे आत्मा तो अविनाशी है भाई, उनको पार्ट भी अविनाशी बजाना है। उनका पार्ट कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही लिखा है, उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट होंगे, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, 84 जन्म भी लेने ही पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। हाँ, एक एक बात समझने की है। ऐसे थोड़ी चलो भाई राम राम रटो हो जाएगा काम, कृष्ण कृष्ण रटो तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। यह स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति कौन दिलाएगा भाई? एक दो को उसके मुख से निकलेगा जो सही में वर्षा ले रहा होगा। और बस जो भोला भाला बन के बस यूं ही सुन रहा है, वो थोड़ी। हाँ, एक दो को बताए बगैर रह नहीं पाएगा वो। क्यों? जो भी व्यक्ति कमाई करता है तो उसका उपयोग भी तो करता है ना, ऐसे थोड़ी है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। तो एक दो को स्मृति कौन दिलाएगा? जो सही में वर्षा ले रहा होगा। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर अर्थ है, अब आप जो राय दो। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी लिखता हूँ, भला आपस में राय करो, जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मरना मदद बाप है। बाबा कितना खुश होते हैं, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। बस भाई सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए, छोटी सी जगह में काम हो जाएगा। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है ढेर। भाई जैसे स्कूल में भी जैसे 6वीं पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सेक्शन बना देते हैं। हाँ, 6वीं क्लास ए, 6वीं क्लास बी, सी, ऐसे। क्यों? क्योंकि बहुत भीड़ में पढ़ाई नहीं होती है। भीड़ में केवल संदेश जाएगा, गीत गोविंद होगा, लेकिन पढ़ाई तो एकांत में होती है। हम अमृत बेले जो मुरली रिकॉर्ड करते हैं उसका फ़र्क और जब थोड़ा देर हो जाती है उसका फ़र्क बहुत होता है। तो बाबा भी कितना खुश होते हैं। हाँ, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? कहते हैं बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं, जिसको पूरे 84 जन्म का अनुभव है। जिस आत्मा को, भले वो आत्मा भूली है, लेकिन बाबा को तो मालूम है ना, आत्मा की पहचान परमात्मा को है। सतयुग के फर्स्ट प्रिंस तो यह है ना, इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो, उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण काला कर दिया है।
मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला। बताओ भाई, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है, एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला। क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग हों। हैं? बताओ, भगवान का सोचने की बात है। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा ही दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है, बिना सोचे समझे कुछ भी बनाया। बाबा ही आकर एक एक बात की सच्चाई बताते हैं। हाँ देखो, मुरली क्या गजब की चलाते हैं बाबा। सोचो, बहुत ध्यान से मुरली सुनना चाहिए। बाबा सत्य बताते हैं अपने साथ मिलने के लिए कि देखो भाई मैं कैसे मिलता हूँ। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं, उससे मैं कैसे मिलूंगा भाई? मिलने की विधि अलग है? अब आपको मुझसे मिलना है तो कोई यज्ञ तप दान करोगे तो मैं मिलूंगा क्या? एकदम सिस्टम ही अलग है। बाबा को बिल्कुल पता नहीं क्या समझ लिया लोगों ने परमात्मा को। बाबा कहते हैं कि भाई दान पुण्य यज्ञ से मिलता है तो फिर क्यों कहते हो पतित पावन आओ? है हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, कहते हो ना भाई। गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं? बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। कौन से बाबा ने? ये ब्रह्मा बाबा ने, जिनके तन में शिव बाबा आए हैं। अच्छे से समझना। अभी तुम मोस्ट बिलवेट लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ भाई स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप मिले हैं, वह नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, ऐसे बताना चाहिए सबको। हम हमेशा कहते हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो पहला अक्षर क्या है? प्रजापिता। हाँ भाई, पूरी प्रजा का पिता कोई हो सकता है क्या? सोचने की बात है। पूरी दुनिया की प्रजा का पिता तो एक परमात्मा ही होगा ना, है? ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मलोक से नीचे आता है तो जिस शरीर में रहता है वो ब्रह्मा कहलाता है, और उसके मुख से जो भी ज्ञान सुनती हैं आत्माएं वो कुमारी है ना भाई। आत्मा तो स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुरलिंग है। एकदम सिंपल सी बात है। कई लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमार क्यों नहीं लिखा, तो बड़ी गहरी बात है। ब्रह्मा कुमारी किसको बोल रहे हैं? आत्मा को। ब्राह्मण किसको बोल रहे हैं? आत्मा को। यहाँ पर शरीर की कोई बात नहीं है। दुनिया में तो शरीर के आधार पर ब्राह्मण और अलग अलग जाति रखते हैं। तो हमारा कोई भी यहाँ पर मनुष्य के रूप में गुरु नहीं है। सद्गुरु एक निराकार बाबा है, वही पतित पावन है जिनको सब बुलाते हैं। तो निराकार को ही बुलाते हैं ना भाई। जिनको तुम ज्ञान सागर कहते हो, वह सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान के सागर हैं। हमको तो नॉलेज देते हैं, है ना भाई। बाबा ही हमको नॉलेज देते हैं, बाकी हमको तो नॉलेज था नहीं कोई भी। देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है वह कोई के पास नहीं है। बाबा ने तो बहुत स्थानों पर घुमाया, बहुत सारे आश्रम हमको लेके गए। देखो बच्चे कौन कितने गहरे में है, आप समझ जाओ अच्छे से। रोज मुरली पढ़ने के कारण एक एक बात बहुत अच्छी समझ में आती है कि कौन कितने गहरे पानी में है कि नहीं भाई। तो बाबा कहते हैं तुमको कितना गदगद होना चाहिए भाई। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, कोई साधारण बात है क्या? वह हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सद्गुरु हैं। इसमें गुटखा खाने की बात ही नहीं है। आप मुरली सुनेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाए, यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। फिर भाई अपनी रचना को कैसे संभालना है? यहाँ से ज्ञान सुनकर अपनी रचना को भी जैसे बाबा हमको संभाल रहे हैं वैसा ही अपनी रचना को संभालना है जो तुमने रचना की है। कोई पाप थोड़ी कर लिया, गृहस्थ बना ली तो, गृहस्थी बसा ली यदि तो कोई पाप थोड़ी कर लिया। आप उसे संभालो।
वहाँ भी पावनता लाओ, घर को मंदिर बनाओ। कई सोचते हैं अरे हम तो गृहस्थी हैं, अब हम कहाँ, ऐसा थोड़ी है। आप पवित्र रहना शुरू करो। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे से बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भाई कई बोले नहीं हम आश्रम में ही बैठ जाएं, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले तो 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े, पूरे 7 दिन अच्छे से निकालो समय। 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी ना लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। बाबा कहते हैं तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे, फिर भी तकदीर कोई को तो माया खींच लेती है। ऐसी माया प्रबल है। जब बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए तो भाई शुरू में तो बहुत सारे लोगों को परमानेंट रख के समझाना पड़े ना, तो वैसे किए, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे भाग गए। बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। ऐसा नहीं बच्चे के बच्चे बने बैठे हो, परिपक्व बनो ना भाई। क्यों? तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो हमें कितना परिपक्व होना चाहिए। हम जितने बुजुर्ग और जितने अनुभवी हैं, कोई आत्मा इस दुनिया में नहीं हो सकती। हमने पूरे 5000 साल इस दुनिया में जिंदगी बिताई है कि नहीं भाई, अलग अलग शरीर लेकर। और बाकी लोग तो कोई 8-10 जन्म वाले भी होंगे, तो आपको कोई भी मिल जाता होगा। तो अपनी तुलना किसी 8-10 जन्म वाले, 1-2 जन्म वाले से क्यों करते हो, है ना? आप समझो कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अपनी बुद्धि की तरफ ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें बाबा का ज्ञान अच्छा लग रहा है और पूरी तरह समझ में आ रहा है, तब तो तुमने 84 जन्म लिए हैं। और यदि बस यूं ही सुन रहे हो, हमारे पिताजी सुन रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं, हमारी मम्मी सुन रही इसलिए हम सुन रहे हैं, हमारी पत्नी सुन रही है इसलिए हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने को पहचानो। मेरा पति सुन रहा है इसलिए मैं सुन रही हूँ, नहीं। अपने को पहचानो अच्छे से, अपनी बुद्धि को पहचानो, बैठ के समझो अपने आप को कि मैं कितनी समझदार बनी हूँ, कितना समझदार बना हूँ। हाँ भाई, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है। वहाँ भी अलग अलग सेक्शन हैं, यहाँ भी ऐसे हैं, वहाँ भी ऐसे हैं। जहाँ ऊपर परम धाम में जाएंगे तो ये बात तो कोई नहीं बता सकता कि कहाँ कैसा है। बाकी मोक्ष किसको भी मिल ही नहीं सकता। 5000 साल बहुत लंबा समय हो जाता है, तो मोक्ष समझते हैं। जो यहाँ से जाएंगे वो 2500 साल, 3000 साल, 4000 साल वहाँ पड़े रहेंगे, तो समझते हैं मोक्ष है। मोक्ष वाली कोई बात ही नहीं है। देखो ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, और लोग कहते हैं पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, ऐसा कह देते हैं नहीं, बुदबुदा वाली बात भी नहीं है भाई। देखो बाबा ने एक एक बात की गहराई बताई है। अगर बुदबुदा हो तो फिर तो सारा पार्ट ही खलास हो जाए, है? सोचने की बात है। सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही ना चले। ये जिंदगी आप जी रहे हो, इससे ही स्पष्ट है कि ये खेल चलता रहता है, बाकी सब तो फिर झूठ है ना भाई। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं? तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए अच्छे से। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, अरे वो तो बहुत बढ़िया है, वहाँ तो बहुत अच्छा है, खूब अच्छा कार्यक्रम होता है, ऐसे पुरानी दुनिया को देख के लट्टू मत हो जाओ, बाबा कह रहे हैं। नहीं तो तुम जाओगे 12 के भाव में, न यहाँ के रहोगे न वहाँ के। देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो। अब यह दुनिया खलास होनी है, ये बहुत अच्छे से समझ लो। कौन सी दुनिया? कलयुगी पतित सृष्टि। ये पूरी पृथ्वी खलास नहीं होनी है, दुनिया खलास होनी है। मतलब दुनिया में रहने वाले पतित लोग खलास होने वाले हैं। तो भाई पतित से पावन बन जाओ तो खलास नहीं होगे, केवल मक्खन में बाल की तरह शरीर से निकलोगे और नया शरीर लोगे। याद रहेगी तब तो, वैसी चेतना रहेगी तब तो। हाँ, बाबा कहते हैं सब कुछ
इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, समझते हैं ईश्वर ने दिया, अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। देखो सोचो, अब वहाँ पर जो इंश्योरेंस कराते हैं कहते हैं भाई देखो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार वालों को मिलेगा। अब परिवार वाले होशियार ना रहे हैं और ढंग से ना समझ पाए तो कहाँ से मिलेगा, वो तो खा जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योरेंस किया तो फुल राजाई मिलती है। वहाँ के इंश्योरेंस करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे वो ढंग से निकलवा पा रहे हैं कि नहीं निकलवा पा रहे हैं, साइन बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जमाने भर के नियम कानून हैं। फोटो बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये कार्ड वो कार्ड, जमाने भर के कागज पत्तर। तो काहे अभी भगवान के कार्य में धन लगाओ भाई। ये जो इधर उधर धन लगा के कमा के जो है पूरे ज़िंदगी बस धन कमाने की फिक्र में निकालते हो और बस चिंता रहती है, कभी शरीर की तो कभी मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे तो कभी फैमिली इंश्योरेंस कराएंगे। बाबा के पास इंश्योरेंस कराओ, समझो अच्छे से, इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाओगे उतना ही तुम बढ़िया राजाई पाओगे। तो बाबा कहते देखो वह है जिस्मानी इंश्योरेंस और यह है रूहानी बाप के साथ रूहानी इंश्योरेंस। बहुत अंतर है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहे उतना ले लो है, तो ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली तू, मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, ऐसा है ना ये गीत। तो आप राजाई ले सकते हो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है। ऐसे नहीं चाहे किसकी भी जय जय बोलते रहते हैं। देखो बाबा ने किसकी जय कराई? पुरुषार्थ की जय। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। देखो प्रत्येक बच्चे को बोल रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो। देखो नहीं तो कितने मूर्ख नंदा कहलाओगे भाई, सोचने की बात है। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाले प्यारे बाबा बैठे हैं। आप जाओ बाबा के पास, देखो कैसे टचिंग होती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है कि नहीं भाई? जब कोई चीज़ गुम जाती है तो उसका कितना होना रहता है उसको पाने का। अब मान लो कोई चाबी गुम गई तो कितना सुबह से शाम केवल किसकी याद में रहते हो? चाबी की। और ये कोशिश करते रहते हो कहाँ है वो चाबी, कहाँ रखी है वो चाबी, नहीं मिलेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करते हो ना। तो फिर बाबा तो यहाँ 21 जन्मों की राजाई की चाबी जो तुमने गुमा दी है उसे बता रहे हैं। सोचने की बात है। तो तुमने गंवाई है तो यह ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाओगे। तो इसलिए खूब अच्छे से बुद्धि का योग प्यारे पिता परमात्मा के साथ लगाओ। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी देखो एक पॉइंट बीच में बाबा ने बोली थी, उस पर विशेष जोर दिया था, वही पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार में आई है। देखो पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है। अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, तन मन धन
समय, श्वास, संकल्प, है ना भाई, ये सब इंश्योर करना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। हाँ, यदि आपके कहीं भी बुद्धि नहीं खिंच रही है, अटक रही है, दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। हाँ, तो बनकर आपको दान देना है ना भाई। हाँ, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ बना के दी तो ज़्यादा खुशी होती है, अरे वाह ये स्पेशल बनाई है। मार्केट से जो खरीद के बनी बनाई देते हैं वो, और कोई व्यक्ति बड़े दिल से बना के देता है ना। दिल से बना के दी जाने वाली चीज़ की खुशी अलग होती है। तो बनकर हमें बनाना है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ कौन सा है? निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाले ही प्यारे बाबा याद आएंगे। किसने निमित्त बनाया भाई हमको? बाबा ने हमको चुना। मेरा परिवार है, मेरा काम है, ये नहीं। हाँ, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे, फिर कोई बने या ना बने। हाँ, हमेशा ये रहेगा, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ये रहेगी इस स्थिति, है ना। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, ये स्थिति रहेगी निमित्त समझोगे तो। कोई समझे या ना समझे, आप निमित्त समझ के आप अपनी सेवा करते रहो। अच्छा भाई, स्लोगन, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।